नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के संपूर्ण चैप्टर से 10 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न फिक्स प्रश्न होते हैं, यानी ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 5 प्रश्न दिए रहेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और 5 प्रश्न मिला के 5 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है, 5 प्रश्न 5 अंक का। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, पूछा गया है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। तो आपको लिखना है इसमें 8, यानी पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में लिख देना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है बेसोक्टोमी। इसे बेसोक्टोमी कहा जाता है, या इसका जो हिंदी नाम है वह है शुक्रवाहिका उच्छेदन कहते हैं। इसे बेसोक्टोमी या शुक्रवाहिका उच्छेदन कहा जाता है कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने प्रयोग के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर, यानी बगीचे वाली मटर, यानी बगीचे की मटर, उद्यान मतलब बगीचे की मटर, पॉयसम सटाइबम को चुना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है पूछा गया है आपसे, प्रश्न नंबर 4 है, प्रारंभक कूट का नाम लिखिए। तो प्रारंभक कूट का नाम आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें प्रारंभक है, ये प्रारंभक कूट का नाम लिखिए। तो देखिए, आपको लिख देना है AUG को प्रारंभक कूट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5 है, टाइफाइड बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो जो टाइफाइड बुखार है उसकी पुष्टि बिडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। यानी जो टाइफाइड बुखार है उसको मतलब जांचने के लिए, उसकी टेस्ट करने के लिए, यानी उसकी जो मतलब ब्लड निकाल कर उसकी जो टेस्ट की जाती है, उसी टेस्ट को ही क्या कहा जाता है, बिडाल टेस्ट। यानी आप लोग जानते होंगे कि ब्लड निकाल के उसी से टेस्ट किया जाता है कि यह कौन सी मतलब बीमारी है। तो जो टाइफाइड में टेस्ट की जाती है उसे क्या बोला जाता है, बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट के द्वारा ही की जाती है टाइफाइड बुखार की पुष्टि। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है सिंपल में। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो देखिए, आणविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। यानी आणविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहा जाता है। आपको इस प्रकार से सिंपल में लिख देना है। यानी DNA को जो विशिष्ट स्थान से काटता है, एक प्रकार से आणविक कैंची मतलब काटता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख देना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, दूध से दही बनाने वाली जीवाणु का नाम लिखिए, यानी बताइए या लिखिए। तो देखिए, दूध से दही बनाने वाली जो जीवाणु है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम लैक्टोबैसिलस है, जो दूध से दही बनाता है, यानी दूध से दही जमाता है, बनाता है। तो उस जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8 है, BT20 किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। उत्पन्न मतलब पैदा होती है। तो बैसिलस थूरिनजिएंसिस द्वारा, इसका नाम देखिए, बैसिलस थूरिनजिएंसिस द्वारा BT20 की जीवाणु उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल बोर्ड पेपर में, विगत वर्ष के पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9 है,
चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से की थी। यानी चिपको आंदोलन क्या होता है, इसमें मतलब जो पेड़ है उसको मतलब उसी मतलब पेड़ कटे न, मतलब उसे कोई काटे न, तो उसी को मतलब पकड़ के चिपक जाते थे ताकि पेड़ न कटे। एक प्रकार से पेड़ों की संरक्षण करते थे, मतलब उसकी बचाव करते थे। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से की थी। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर लिख देना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। यानी जीएमओ का पूरा नाम क्या है? तो मतलब ये फुल फॉर्म है एक प्रकार से, इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में दिए रहेंगे। तो इसीलिए तो मैंने एक वीडियो में मतलब सारा फुल फॉर्म ही मतलब लाया था, मतलब इसीलिए मतलब लाया था क्योंकि ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है। हर सेट में 1 से 2 मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। तो देखिए जीएमओ का पूरा नाम क्या है? तो आपको लिख देना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स। इस प्रकार से आपको जीएमओ का पूरा नाम फुल फॉर्म या पूरा नाम आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।